नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। आपने कोई गुड्स या सर्विस परचेज किया बिजनेस पर्पज के लिए, फिर भी आपको जीएसटी का आईटीसी नहीं मिलेगा, क्यों? इसके लिए हम समझने वाले हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, जिसमें आपकी आईटीसी को ब्लॉक कर दिया गया है। और प्रैक्टिकल लाइफ में जीएसटी वर्क में बहुत जरूरी है 17(5) को समझना। थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन कई लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट समझने वाले हैं। तो आ जाइए 17(5) को हम समझते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? मोटर व्हीकल्स परचेज। आपने मोटर व्हीकल्स परचेज किया तो कब आपको आईटीसी मिलेगा, कब ब्लॉक्ड होगा? देखिए, आपने किस पर्पज से परचेज किया मोटर व्हीकल। अगर ट्रांसपोर्टेशन आप गुड्स के लिए परचेज किया है तो उस पर आपको आईटीसी मिलेगा। कंडीशन है, उसको आगे देखेंगे। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन आप पैसेंजर के लिए लिया है तो उसके लिए हमें कंडीशन क्या देखना है? अगर उस व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी 13% से ज्यादा की है तो आईटीसी अलाउ होगा। अगर सीटिंग कैपेसिटी 13% से कम की है तो आईटीसी ब्लॉक किया जाएगा। अगर आप डीलर हो, मोटर व्हीकल्स परचेज करते हो, सेल करते हो, आपका यही काम है, आप टूर्स वाले हो, ट्रेवल्स वाले हो, टैक्सी वाले हो, ट्रांसपोर्टेशन आप पैसेंजर की सर्विस देते हो, अगर आपका ट्रेनिंग सेंटर है, आप ट्रेनिंग देते हो, ड्राइविंग स्कूल है, रेंटिंग का है, तो भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। इन सभी केस में आईटीसी मिलेगा, लेकिन आपकी जो आउटवार्ड सप्लाई होगी वह टैक्सेबल होनी चाहिए, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपने परचेज किया है वेसल, एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्टेशन आप गुड्स के लिए है, आईटीसी मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन आप पैसेंजर्स के लिए है, आईटीसी मिलेगा। आप इसके डीलर हो, सेल्फ परचेज करते हो, फिर भी आईटीसी मिलेगा। आप इसकी सेंटर चलाते हो, ड्राइविंग स्कूल चलाते हो, फिर भी आपको आईटीसी मिलेगा। बस सेम वही चीज समझना कि आउटवर्ड सप्लाई आपकी टैक्सेबल होनी चाहिए। ओके, अगला पॉइंट सर्विस की बात करते हैं कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जनरल इंश्योरेंस किया गया, सर्विस करवाया गया, तो इस पर आईटीसी का देखो। प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरीके के खर्चे हमारे सामने बहुत आते हैं। तो ऊपर अभी हमने जो देखा कि आपने मोटर व्हीकल्स परचेज किया है या वेसल एयरक्राफ्ट परचेज किया है, उसकी परचेज पर जब आईटीसी आपको अलाउ था, आईटीसी मिल रहा था, तो वहां उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस पर भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर आपको परचेज पर भी आईटीसी नहीं मिल रहा था तो वहां यहां पर इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के खर्चे पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। हाँ, इसके अलावा दो लोगों को आईटीसी मिलेगा। कौन कौन से? अगर आप मैन्युफैक्चरर कंपनी हो, आप मोटर व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, वेसल बनाते हो, एयरक्राफ्ट बनाते हो, तो आपने अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया होगा, क्योंकि आपके लिए तो स्टॉक होगा, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, आप बना रहे हो, तो उस पर जो आपने इंश्योरेंस करवाया है उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा या फिर आप जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योरेंस करती है, हम लोग लेते हैं इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, उसको आईटीसी मिल जाएगा। किस केस में, कैसे, इस चीज को समझते हैं एग्जांपल के साथ। मान लीजिए कोई जनरल इंश्योरेंस कंपनी है और हमने उस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया अपने कार का, और हमने अपने कार को रिपेयर करवाया, कोई क्लेम लिया, रिपेयर करवाया। अब जो कार का मैंने रिपेयर करवाया है, जिस भी ऑटो गैरेज वाले से करवाया होगा, मैं उसको पेमेंट करूंगा नहीं, क्योंकि मैं क्लेम किया हूं इंश्योरेंस। तो उस ऑटो गैरेज वाले को पेमेंट कौन करेगा? जनरल इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करेगी, जिससे मैंने इंश्योरेंस परचेज किया था। अब जो ऑटो सर्विस वाला है, ऑटो गैरेज वाला है, वह इंश्योरेंस कंपनी को जो बिल बनाएगा, जो जीएसटी लगाएगा, तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी उसका आईटीसी ले लेगी, उसको मिल जाएगा। तो यहां पर वही चीज बताया गया है कि जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आईटीसी मिल जाएगा। ओके, अगला पॉइंट समझते हैं। अगर आपके पास देखो डेमो व्हीकल्स है, उस पर भी आपको आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि डेमो व्हीकल आप सेल नहीं कर रहे हो, आप कोई शोरूम में जाते हो, कहीं कोई कार कोई कुछ परचेज करने जाते हो, तो वहां पर आपको डेमो व्हीकल मिलता है, जिस पर आप बैठ कर ट्रायल लेते हो, चेक करते हो कि गाड़ी कैसी है, तो डेमो व्हीकल पर भी आईटीसी मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप डेमो व्हीकल्स को सेल करते हो तो आपका उसका ट्रीटमेंट किसके हिसाब से होगा? सेक्शन 18 सब सेक्शन 6 के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाएगा, क्योंकि उस डेमो व्हीकल को आपने अपने किताब में कैपिटलाइज कर लिया है, कैपिटल गुड्स बना लिया है, इसलिए जब उसको सेल करोगे तो 18(6) के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट कर लिया जाएगा। ओके, अगला पॉइंट समझते हैं। आपने हेल्थ सर्विस लिया, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी, ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया, गुड सर्विस को आपने अपने बिजनेस पर्पज के लिए
यूज किया है फिर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। जैसे आपका गुड्स बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, इन सब पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लोड क्रेडिट में कवर हो जाएगा। हाँ, अगर आपका यही बिजनेस है, इन्हीं सब चीजों का बिजनेस है और आपकी जो इनवार्ड सप्लाई है सेम आपकी वही आउटवार्ड सप्लाई है, तो फिर आप आईटीसी ले सकते हो। अगला पॉइंट, आप मेंबरशिप, आप क्लब लेते हो, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर की सर्विस लेते हो, ये भी आईटीसी ब्लॉक। कोई ट्रेवल बेनिफिट्स लेते हो, अपने स्टाफ के लिए लेते हो, कुछ भी लेते हो, उसमें भी आपको आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल लाके बोलती है कि ये सुविधा अपने स्टाफ को देना जरूरी है, तो फिर आपको आईटीसी मिलेगा। अगला पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट, वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड कंट्रैक्शन सर्विस। देखिए, आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट करवाया, अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस लिया जा रहा है, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए आपने काम अपना कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया है, यहां पर भी आपकी आईटीसी ब्लॉक होगी। या कंस्ट्रक्शन फॉर ऑन अकाउंट, इसका मतलब कि आप अपने लिए खुद ही कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, किसी कंट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया है, खुद ही अपने लिए आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। मतलब सभी जो बिल्डिंग मटेरियल्स होता है आपने उसको परचेज किया, लेबर लिया, खुद ही बनवा रहे हो, यहां पर भी आपकी आईटीसी ब्लॉक्ड होगी। इस चीज को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सीधा सीधा सा, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, आईटीसी नॉट अलाउड। इसमें क्या क्या आएगा, जैसे लैंड बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकॉम टावर, पाइपलाइन आउटसाइड फैक्ट्री, आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड होगा। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पर भी आईटीसी अलाउ है, आईटीसी मिलेगा। अगर वह प्लांट एंड मशीनरी में कवर हो रहा है तो आईटीसी मिल जाएगा। अब यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी और प्लांट एंड मशीनरी, इसका क्या मतलब हुआ, अपार्टस इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी फिक्स्ड टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चर सपोर्ट। मतलब आपने कोई फाउंडेशन बनवाया है जो बिल्कुल जमीन से अटैच है और उस फाउंडेशन के ऊपर आप कोई अपनी मशीनरी सेट कर रहे हो, लगा रहे हो, तो उसको हम प्लांट एंड मशीनरी में ही मान लेंगे। भले ही इमूवेबल है लेकिन प्लांट एंड मशीनरी में मानेंगे और उस पर जो आपने खर्चा किया है उसकी आईटीसी आपको मिल जाएगा। ओके, अगला पॉइंट हम ये समझते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या ऑफिस। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं एक कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहा हूं, बिल्डिंग बनवा रहा हूं अपने, या ऑफिस बनवा रहा हूं बिजनेस पर्पज के लिए, तो इंजीनियर लेबर की सर्विस लिया, बिल्डिंग मटेरियल परचेज किया, खुद ही मैं बनवा रहा हूं, आईटीसी ब्लॉक। जितना भी मटेरियल परचेज किया, जो भी खर्चा हुआ, उस पर हमें कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा, यह आईटीसी ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, हमने किसी वर्क कॉन्ट्रैक्टर से सर्विस लिया है, जैसे मान लीजिए हमने वर्क कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर ए से हमने सर्विस लिया, मिस्टर ए से मैं बनवा रहा हूं और मिस्टर ए मुझे टोटल 35,40,000 का बिल देते हैं, जिसमें 5,40,000 वो मुझसे जीएसटी चार्ज करते हैं। अब भले ही मैंने वर्क कॉन्ट्रैक्टर सर्विस लिया है लेकिन ये 5,40,000 मेरे लिए ब्लॉक्ड आईटीसी होगी, मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं पर अगर मिस्टर ये वर्क कॉन्ट्रैक्टर हैं, इन्होंने अपना काम किसको दे दिया, किसी सब कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया, मान लीजिए मिस्टर बी को दे दिया, पूरा काम मिस्टर ए अकेले नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर बी को काम दिया। तो मिस्टर बी जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये जो बिलिंग करेंगे मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्टर को, मिस्टर ए को उसकी आईटीसी मिल जाएगा, क्योंकि वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, उनका काम ही वही है। उन्होंने मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्शन की सर्विस लिया और सेम वही कॉन्ट्रैक्शन सर्विस उन्होंने अपने सामने कस्टमर को दिया, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर ए को आईटीसी मिल जाएगा। हाँ, एक चीज और, इसमें कब आईटीसी आपको मिलता है, आपने कोई रिपेयर मेंटेनेंस करवाया घर का, उसमें छोटे मोटे कोई खर्चे किए और आप उस खर्चे को रेवेन्यू नेचर में रख रहे हो, मतलब अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रहे हो, लेकिन आपने उसको कैपिटलाइज नहीं किया है, कैपिटलाइज नहीं किया है तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाओगे तो आप उसको रेवेन्यू नेचर में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करोगे, उसको आप कैपिटलाइज करोगे, आपकी कैपिटल गुड्स है। हाँ, छोटे मोटे रिपेयर एंड मेंटेनेंस खर्चे हैं जो कि कोई भी समझ सकता कि हाँ इतना खर्चा हो सकता है, इसको कैपिटलाइज नहीं किया जा सकता, उस पर आपको आईटीसी मिल जाएगा। अगर आपने कैपिटलाइज कर दिया तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा।
अगला पॉइंट समझते हैं, आपने किसी कंपोजिशन स्कीम वाले से परचेज किया है तो बिल्कुल आईटीसी नहीं मिलेगा, 17(5) में उसको भी ब्लॉक कर दिया गया है। इनवार्ड सप्लाई रिसीव्ड बाय ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, देखो जो एनआरटीपी होते हैं, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर उन्होंने कुछ भी इनवार्ड सप्लाई लिया है इंडिया में आकर, कोई गुड्स या सर्विस परचेज किया है, तो उनके लिए सब आईटीसी ब्लॉक्ड है। उनको कौन सी आईटीसी मिलेगी? वही आईटीसी मिलेगी जो दूसरी कंट्री से आए हुए हैं, अपने साथ उन्होंने कोई गुड्स या कोई सर्विस इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट पे जो जीएसटी उन्होंने पेमेंट किया है, सिर्फ उसी की आईटीसी मिलेगी। किसको? एनआरटीपी को। इंडिया में कुछ भी परचेज करेंगे सब आईटीसी उनके लिए ब्लॉक्ड होगी। ओके, आप कोई गुड्स परचेज किए हो और पर्सनल कंज्यूम कर रहे हो, पर्सनल पर्पज के लिए यूज कर रहे हो, फिर भी उसकी भी आईटीसी 17(5) में ब्लॉक कर दिया गया है। आपका गुड्स है, चोरी हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, नुकसान हो गया, आपका पूरा गुड्स खत्म हो गया, आप उस गुड्स को आगे सेल नहीं कर सकते, तो उस तरीके जो उसको आपने परचेज किया होगा, उस परचेज पे जो जीएसटी पेमेंट किया होगा, वह भी आईटीसी 17(5) में ब्लॉक्ड है। आगे अगर कोई टैक्स पेमेंट किया गया अंडर सेक्शन 74 या 129 या 130 में, तो वो भी आईटीसी आपकी ब्लॉक्ड मानी जाएगी, उस आईटीसी को आप नहीं ले पाओगे, वो भी 17(5) में ब्लॉक कर दिया गया है। दोस्तों इस तरीके से कुछ आपका सेक्शन 17(5) था जहां पर आपकी आईटीसी ब्लॉक की जाती है। मैंने कम टाइम में बहुत ही सिंपल तरीके से कोशिश किया कि पूरा मैटर क्लियर हो जाए। बाकी आप लोग बताना यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।